ओम शांति। सुनते हैं 5 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। आज की मुरली में बाबा ने मधुबन में कौन सा डबल मेला लगता है, फिर बाबा ने वृद्धि के साथ साथ कौन सी विधि में परिवर्तन होगा, फिर बाबा ने 3 संबंधों में 3 अधिकार प्राप्त होते हैं, वे कौन से हैं, और लास्ट सेवाधारी किस बात में हर्षित होते हैं। तो सुनते हैं 5 अप्रैल 83 की मुरली। सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। सर्व वरदानों से संपन्न श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर में जो भी मेले विशेष रूप में होते हैं, कोई ना कोई नदी के किनारे पर होते हैं, व कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं है। द्वापर के मेले भक्तों और देवियों व देवताओं के होते, लेकिन यह मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। ऐसा मेला सारा कल्प में हो नहीं सकता। मधुबन में डबल मेला देखते हो। अब सुनिए बाप दादा से वो डबल मेला कौन सा है। एक बाप और दादा, महानदी और सागर का मेला देखते। एक बाप और दादा, महानदी और सागर का मेला देखते। बाप हो गई महानदी और दादा हो गया सागर, तो दोनों का बाबा कहते मेला देखते हो। साथ साथ बाप दादा और बच्चों का भी मेला देखते हो, तो मेला तो मना लिया ना। यह मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा, पा ही रहा है। शुरू से लेके लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहें, तो वृद्धि को प्राप्त होना ही है और मेला भी मनाना ही है। बाप दादा आपस में रूरुहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी ही है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ परिवर्तन तो होगी ना। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु के अंतर में होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता है। अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता है। और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि 3 संबंधों से 3 रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगा। वह क्या होगा? बाप रूप से विशेष अधिकार है मिलन की विशेष टोली, और शिक्षक के रूप में मुरली, और सतगुरु के रूप में नजर से निहाल, अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। इस विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले जब हैं ही वरदाता के बच्चे, तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे दिए।
विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नूंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली। जन्म पत्री बना दी ना, तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त हैं ही। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। अप्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े? तो ऐसी रूरवान आज बाप दादा की चली। यह हाल बनाया ही क्यों है? 3000 4000 ब्राह्मण आवे, मेला बढ़ता जाए। ये मुरली है ओम शांति भवन जब बना था तब उसमें 3-4 हजार लोग बैठ जाते हैं। और उससे पहले तो मेडिटेशन हॉल था। मेडिटेशन हॉल में बहुत थोड़े, मुश्किल से 200 भी बैठे, 300 बड़ी बात। और उससे पहले हिस्ट्री हॉल था। हिस्ट्री हॉल में तो मुश्किल से 100 भी आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। और उससे पहले एक छोटा आंगन कोई था जहां अंदर यीशु दादी की ऑफिस, वहाँ बैठते थे। तो शुरू में तो बस थोड़े 70-80 का हाल, हिस्ट्री हॉल बना, समझो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 अगर चेयर हटाएं। पर कब बना? 62 में बना। फिर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए तो भी 73 तक वही रहा। उसके बाद 74 से मेडिटेशन हॉल बना पांडव भवन में। और उसमें फिर 300-400 नीचे बिठाओ, 300-400 की कैपेसिटी, 300 की आ जाती थी। और फिर उसके बाद फिर वृद्धि और होती गई तो फिर बना ओम शांति भवन। उसमें तो फिर 3-4 हजार की कैपेसिटी थी। आगे चल के क्योंकि 83 की मुरली उस वक्त वो बहुत बड़ी अचीवमेंट संस्था की लगती थी, फिर वो भी छोटा पड़ा। तो फिर 96 में, 83 में, 82 में वो बना। और फिर 96 14 साल तो उसी से काम चला। 96 में फिर हमारा डायमंड हॉल 20,000 की कैपेसिटी का बना। अब तक वही सबसे बड़ा हॉल है और वो काम अच्छा चला रहा है। तो बाबा ने वही बात कर रहे हैं कि बच्चे, सारी बात बाबा आज कितना सुंदर वृद्धि के साथ कैसे कैसे परिवर्तन होगा वो सब बाबा सुना रहे हैं। बाप रूप से विशेष अधिकार है मिलन की विशेष टोली, और शिक्षक के रूप में मुरली, सतगुरु के रूप में नज़र से निहाल, अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। इसी विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है हमें कोई वरदान देवे। सबको बाबा ने कहा यही संकल्प होता है ना, वरदान मिले। बाप दादा बोले जब हैं ही वरदाता के बच्चे तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदान वरदाता ने वरदान दे दिए। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नोंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्रे नाम संस्कार के पहले बना देते हैं ना। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और विनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली, जन्म पत्री बना दी। तो सदा के वरदानों तो वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त हैं ही हैं। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो, अप्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े? तो ऐसी रूहान आज बाप दादा की चली। यह हाल बनाया ही क्यों है? 3-4-5 हजार, 3,000 4,000 ब्राह्मण आवे, मेला बढ़ता जावे, तो खूब वृद्धि को पाते रहो।
मुरली बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए। ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी। अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना, इतनी वृद्धि तो करनी है ना। समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा के अनुभवी है ना, अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चे को गोदी के झूले में भी झुलाएंगे। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलावेंगे ना। अच्छा, बाबा ने इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उलाहना मिटाया है। जहाँ तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते हैं वहाँ तक इस बारी तो उलाहना पूरा कर ही रहे हैं। अच्छा, सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन को अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न अविनाशी श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसे सदा महात्यागी त्याग द्वारा भाग्य पाने वाले, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, चारों ओर के स्नेह के चात्रक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के प्यारे बाप दादा के। तो बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चे, बस तुम्हें बाप के रूप में टोली भी मिलेगी और शिक्षक के रूप में मुरली मिलेगी और सतगुरु के रूप में दृष्टि। ये लास्ट तक तीनों अधिकार मिले। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।